नमस्कार, मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको टिश्यू मेरिडियन के अंतर्गत जॉइंट एंड आर्टिकुलर डिजनरेशन वेसल के बारे में बताएंगे, जिसे हम शॉर्ट में जे.डी. मेरिडियन भी करते हैं। उससे पहले जान लें, डॉक्टर वॉल्व जो थे एलोपैथी डॉक्टर थे, टिश्यू मेरिडियन की खोज की। इसमें 4 मेरिडियन हाथों में हैं और 4 मेरिडियन पैरों। जो हाथों में मेरिडियन है वो एलवाई मेरिडियन है, वो एनडी मेरिडियन है, एडी मेरिडियन और ओआर मेरिडियन है। और जो पैरों में है वो है जेडी मेरिडियन है, फिब डी मेरिडियन है, उसके बाद अलावा एसके मेरिडियन है और फैट डिजनरेशन मेरिडियन भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी मेरिडियन डिजनरेशन फेज की मेरिडियंस हैं, इसलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन का, इनमें भी ऊर्जा अधिक होती है, इनमें ऊर्जा कम करने की जरूरत पड़ती है। तो जेडी मेरिडियन में इसका लोकेशन जाने कहां पर है। बायलेटरल है, 7 पॉइंट है, इसलिए पैर के जो सेकेंड टो में नेल के पास से शुरू होती है और ये है टुवर्ड्स बिग टो। इसे हम जोड़ एवं जोड़ संबंधी अपजनन प्रवाह पथ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी के जॉइंट्स हैं, उनमें अगर कोई भी डिजनरेशन हो रहा है, इसमें ये काफी हेल्प करती है। यानी हमारे बोन के पैर के जो बोनी स्ट्रक्चर के साथ साथ चलती है, जॉइंट के पहले या जॉइंट के बाद में। ये है काफी इफेक्टिव पॉइंट है। ये हमारी शुरू होती है हमारे टिबियल साइड से, यानी वो साइड जो हमारे बड़े अंगूठे की तरफ है, पैर के बड़े अंगूठे की तरफ है, और वहां से शुरू होकर ये डोर्सम साइड में आती है, ऊपर की तरफ आती है, और टोटल 7 पॉइंट है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डिजनरेशन ऑफ जॉइंट है, पूरी बॉडी के जहां भी डिजनरेशन हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, सब जगह ये काफी अच्छा ट्रीटमेंट करती है। उसके अलावा अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में, यानी हाथों में और पैरों के जोड़ों में भी अगर दर्द हो रहा, उसमें भी काफी इफेक्टिव है। और ये पल्विक गिडल यानी पेड़ू और कूल्हे के जोड़ों के दर्द हो रहा है, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा ये जो हमारे वर्टिब्रा हैं, स्पाइन की वर्टिब्रा जितनी भी हैं, यानी रीढ़ की हड्डी में जितने भी मनके हैं, उनमें कहीं पर कोई समस्या आ रही है, डिजनरेशन हो रही है, उसके लिए ये बेहतर काम करते हैं। उसके अलावा शोल्डर में गिडल का या जॉइंट्स का जितना भी हमारा शोल्डर में पेन हो रहा है, कंधे का पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा पॉइंट करते हैं। उसके अलावा हमारे जॉ के जितने जॉइंट्स हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ में जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स हैं, उनमें भी ये काफ़ी फायदा करता है, बहुत बढ़िया करता है। उसके अलावा हमारा ऑक्सीपिटल और ये हेड के बीच में जो जहाँ पर जोड़ होता है, इस एरिया में जोड़ भी होता है, उसको भी बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है ये। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे सिनोवियल मेम्ब्रेन्स होते हैं जॉइंट्स में, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, उस मेम्ब्रेन में भी अगर कोई समस्या हो रही है जॉइंट्स की, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। या सिनोवियल फ्लूइड्स अगर आपका कम हो गया है, ड्राई अप हो गया है, उससे हो रहा क्या है, लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा, उससे जॉइंट में मूवमेंट में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस हो गए जॉइंट्स का, उस सारे केस के लिए इसे बहुत बढ़िया और अच्छा पॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा ये ट्रीट करता है एलर्जिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट्स कहीं पर हो रहा है, या रोमेटिज्म हो गया है, यानी जॉइंट्स में रोमेटिज्म हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, दर्द हो रहा है, सूजन है, उन सारे केस के लिए इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। इसमें सीएमपी केवल एक पॉइंट है, जिसे हम JD1B कहते हैं। ये हमारी पूरी की बॉडी के सभी जॉइंट्स के लिए बहुत कारगर है। ये हमारे गाउट के लिए, रोमेटिक अर्थराइटिस के लिए, इसके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट मानते हैं इसको। ये जॉइंट होता क्या है? व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट है जंक्शन ऑफ 2 बोन्स एंड, यानी 2 बोन के एंड में जो जंक्शन बनता है उसे हम जॉइंट कहते हैं। सिनोवियल फ्लूइड क्या है? ये एक फ्लूइड है जो उस जॉइंट में रहता है, जहां पर जो हमारे जॉइंट्स को नरिशमेंट देता है, हमारे नरिशमेंट देता है, उसे लुब्रिकेंट देता है, उसे मूवमेंट हो पाता है, प्रॉपरली मूवमेंट होता है, 2 बॉइंट का मूवमेंट हो पाता है। यानी ये मेम्ब्रेन है, सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर जो सिनोवियल लिक्विड होता है, जो बोन को, मैंने बताया था, बोन को, मसल्स को ये ताकत देता है,
लिगामेंट्स में ताकत देता है, कई बार खिंचाव हो जाता है, जॉइंट में झटका लग जाता है, खिंचाव हो जाता है, मोटर एक्टिविटी कई बार खराब हो जाती है, उस सारे केस के लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है, बढ़िया पॉइंट माना जाता है। आइए जाने अब पॉइंट वाइज देखें एक एक को। JD1 हमारी, मैंने बताया, सेकंड टो के आगे, सबसे आगे वाली फर्स्ट जॉइंट है, उसके पहले का है वो फर्स्ट बोन है, ये MP है, डिजनरेशन करता है। और ये हमारे जो सेकंड टो से, यानी सेकंड टो का पहला पॉइंट है, नाखून के पास है। और ये हमारे पल्विक या गिल्डल का, यानी पेट का, कूल्हे का जोड़ जो भी हो उसमें ये आराम देता है। और लोअर एक्सट्रीमिटीज में, पैरों में कहीं पर भी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, अगर कोई सैक्रम एरिया में, बैक साइड में भी दर्द हो रहा है, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। लंबर वर्टिब्रा के जॉइंट्स में, यानी लंबर के मनकों में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसमें बढ़िया है। ये JD1 को और ST45 को सैडेट करेंगे तो इसमें काफी फायदा होगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर पेन कहीं भी जॉइंट्स में नया पेन है, उग्र पेन है, एक्यूट है, बहुत तेज पेन है, तो वहां हमें सैडेट करना होगा। अगर बहुत पुराना है, सालों का पेन है, कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें, तो अगर वो जो सालों वाला पेन है उसके लिए हमें उसे टोन करना होगा। पहले जान लें कि हमें जो पैरों के नीचे, यानी थाई से नीचे की ओर के जितने पैर होते हैं, उसमें JD1 की ट्रीटमेंट करनी है। JD2 की ट्रीटमेंट ये है, जो बीच का पोर्शन है, ट्रंक पोर्शन है, ये पोर्शन में जितने भी अंग है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो JD2 में जाएगा। अगर हमारे हेड रीजन में कहीं पर भी कुछ हो रहा है, आगे पीछे कहीं भी, उसके लिए हमें JD3 पे ट्रीटमेंट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है करना। उसके अलावा आप जाने JD11 जो है, ये भी सेकंड टो में है, और ये फर्स्ट बोन में है। उसके अलावा फर्स्ट बोन में है लेकिन सेकंड जॉइंट है, यानी इसमें ये बिग टो के साथ वाला जो टो है पैर में, दोनों पैरों, क्योंकि बायलेटरल है, दोनों पैरों में होगा, तो इसमें अगर कोई टॉक्सिक इरिटेशन होता है जॉइंट्स में तो उसमें हमें यही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर यूरिक एसिड बन गया या CRP बन गया, C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया आपका, या किसी को कई बार खीरा खाने में या दही खाने में जॉइंट पेन सा होने लगता है, कई बार लस्सी पीने में भी जॉइंट पेन लगता है, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है JD11। उसके अलावा आता है JD1A को भी आमतौर पे सेडेट करना पड़ेगा। ये भी इरिटेशन अगर हो रहा है, एलर्जिक इरिटेशन हो रहा है जॉइंट्स में, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। कई बार ठंड के मौसम में जोड़ों में ज़्यादा दर्द होने लगता है, या कभी आप नींबू खाएंगे उस वजह से भी दर्द ज़्यादा होता है, उसके लिए है। ये सेकंड बोन में है, फर्स्ट जॉइंट के बाद आता है। उसके अलावा आता है JD1B जो है, ये CMP है और सेकंड बोन में सेकंड जॉइंट है, और ये कवर करता है होल बॉडी को, यानी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, कंट्रोल भी करता है, मेजरमेंट भी करता है और क्योर भी करता है। बहुत सारे लोगों को क्योर करता है ये पॉइंट। ये हमारे जितने भी स्पाइनल वर्टिब्रा हैं उनमें कहीं पर अगर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट करता है, क्योंकि ये सारे जॉइंट्स के लिए फायदेमंद है। उसके अलावा इसमें ये कंट्रोल डीजनरेशन है, पूरी बॉडी में अगर कहीं भी डीजनरेशन हो रहा है जॉइंट्स में, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये बॉडी के जॉइंट्स में फायदा करता है, और स्पाइन में भी कहीं पर दर्द हो रहा हो उसके लिए जॉइंट में भी ये काफी फायदेमंद है। अब आते हैं JD1C है, ये थर्ड बोन में है, उसका फर्स्ट पॉइंट है, यानी MP है, ये सिनोवियल फ्लूइड्स का या सिनोवियल मेम्ब्रेन का। ये दो जॉइंट के बीच में जब भी दो हड्डी जुड़ती हैं उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको सिनोवियल मेम्ब्रेन करती हैं, उसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है। ये हमारे जॉइंट्स के बीच का फ्लूइड होता है, यानी हमें लुब्रिकेशन देता है, हाथ का, पैरों का, जॉइंट्स का मूवमेंट अच्छा हो जाता है। ये RA फैक्टर को कंट्रोल करता है, यानी सिनोवियल फ्लूइड अगर कम हो जाता है तो उससे लुब्रिकेशन कम हो जाता है, उससे मूवमेंट कम हो जाता है, उससे आवाज आने लगती है, उससे पेन ज्यादा होता है। उन सारे केस के लिए इसे बहुत अच्छा पॉइंट मानते हैं। उसके बाद JD2 है हमारी थर्ड बोन का सेकंड पॉइंट है।
यानी ये भी एमपी है, डिजनरेशन ऑफ शोल्डर का है, ग्रिडल का है, और जितने जॉइंट्स हैं शोल्डर जॉइंट्स, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। होता क्या, हमारी आर्म्स की अगर कोई जॉइंट्स हो रही है, या लोअर सर्वाइकल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या यानी कि C4 से लेके C7 तक कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी सर्वाइकल एरिया में, वहां पर ये फायदेमंद होता है। उसके अलावा थोरेसिक एरिया में, यानी T1 to T12 में, वहां भी अगर कोई प्रॉब्लम है, या वर्टिब्रा में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग है, तो या डिजनरेशन हो रहा है, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है ये। उसके अलावा शोल्डर आर्म, हैंड्स, वो सारा हो, इसका काम है। JD2 है, ये आमतौर पे जॉइंट्स को टाई अप करके रखता है, बॉडी बोन्स के बोन टाई अप करता है, जिससे कि डिसइंटीग्रेशन या डिजनरेशन होने से काफी बचा रहता है। इसके अलावा JD3 आए। JD3 लास्ट पॉइंट है हमारे इसका, JD मेरिडियन का, ये फोर्थ बोन का फर्स्ट पॉइंट है। ये भी एमपी है, डिजनरेशन है, और ये शुरुआत में जो सर्वाइकल होता है C1 से C2, इन सारे केस में अगर डिजनरेशन हो रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया है इनके जॉइंट्स को। यानी ये जॉइंट हमारे कनपट्टी का जॉइंट्स हो, हमारा जॉ का जॉइंट्स हो, वर्टिब्रा का जॉइंट्स हो, C1 से लेके C4 तक का जॉइंट्स हो, ये गर्दन के पीछे की हड्डी हो, यहां पर अगर सर्वाइकल का जो जॉइंट है हमारे हेड के साथ में, उस एरिया में भी ये काफी फायदा करता है। उसके अलावा हमारे सिर के पीछे जितनी हड्डियां हैं, जिसको हम बोलते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल भी कहते हैं, उस हड्डी को ये काफी मजबूती देता है, और उसे हेल्थी बनाता है, उसे लुब्रिकेंट बनाता है, उसे मूवमेंट में फायदा करता है। उसके अलावा जॉ जॉइंट्स जो हमारे हैं, जॉ के जॉइंट्स हैं हमारे, उसमें भी अगर कोई समस्या हो रही है, या हेड जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या उसके बाद दो जॉइंट मुंह खोलने में प्रॉब्लम है, कई लोगों को मुंह खोलने में प्रॉब्लम होती है, उन सारे केस के लिए ये JD मेरिडियन या JD3 जो है काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीजें ये हैं कि जितने भी हमारे अपर जॉ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें JD3 के साथ साथ TW23 भी लगाएंगे, तो उससे भी हमको फायदा होगा। अगर लोअर जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, लोअर जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो JD3 के अलावा ST2 भी लगाएंगे, उससे भी हमको फायदा होगा। और हमारे बॉडी में सारे जॉइंट्स में, JD मेरिडियन में जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए JD1B तो है ही है, उसके साथ साथ हमें राइट री फिंगर में P जॉइंट पर हमें मेथी पट्टी लगानी होगी। मेथी पट्टी लगाएंगे, उससे भी हमको काफी राहत मिलेगा। अगर जॉइंट्स में हमें JD मेरिडियन घुमाने के, स्वस्थ रखने के लिए, हमें पैर से, हाथ में तो ऐसे करना ही है उस पोर्शन में। उसके अलावा ये रिंग यूज की, ये सुजोक रिंग आप यूज करेंगे उस JD मेरिडियन में, लगातार आप यूं करते रहिए। पैरों में सेकंड टो में इस तरह करते रहेंगे, तो उसे मसाज मिलता रहेगा, और JD के सारे पॉइंट दबते रहेंगे, उससे सारे पॉइंट्स में या सारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन होगा, हेल्दी होंगे, और उनका मूवमेंट होता रहेगा। उसके अलावा जितने भी MP पॉइंट, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स हमारे MP हैं, मेजरमेंट पॉइंट्स हैं, केवल JD1B कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। इसीलिए JD1B को कहीं का भी अगर जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लाल हो गया है, सूजन हो गया है, इन सारे केस के लिए हम JD1B में भी अगर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए हम लोग बियोल मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं, हम स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं, मेथी यूज कर सकते हैं, सीड्स यूज कर सकते हैं, और ये सुजोक रिंग यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।